ना सबूत है ना दलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है। तेरा नाम कितना मुख्तसर, तेरा जिक्र कितना तवील है। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम फॉलोवर्स को, तमाम दोस्तों को, रहनुमाओं को, पार्टी की सीनियर लीडरशिप को उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। होश के नाखून लेना चाहिए। साबका प्राइम मिनिस्टर अपने होशो हवास खो बैठे हैं इक्तदार के छिन जाने पर। ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है। सियासी नाबालग हैं आप साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, आपने ये साबित कर दिया है। आपने 22 करोड़ अवाम के जज्बात को मजरू किया है। पाकिस्तान की सालमियत पर, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर, पाकिस्तान की पाक अफवाज पर, होनहार अफवाज, दलेर, उन पर आपने जो अल्फाज कसे हैं, ये चीजें आपको डिजर्व नहीं करती कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर दिए जाएंगे। ऐसा आपने सोचा भी कैसे? मुहिब्बे वतन लोग मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, अपने वतन से प्यार करने वाले किस तरह इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? पाक फौज को तबाह करने की साजिश की गई है। इसका मतलब यह है कि आप बैरूनी ताकतों के साथ मिले हुए हैं। हम नडर, बेबाक, सियासत के बेताज बादशाह, मर्दे हुर, मर्दे कलंदर आसफ अली जरदारी के शुक्रगुजार हैं और पूरी 22 करोड़ अवाम उनकी शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस चीज पर सो मोटो एक्शन लिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाया। और मेरी ये गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, मैं शुक्रगुजार हूं जैन हुसैन भुट्टो साहब का, उनकी मोहब्बत को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया और मेरी आवाज के साथ, पार्टी क़यादत की आवाज के साथ, बिलखुसूस मर्दे हुर मोहतरम आसफ अली जरदारी की आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाया है। 22 करोड़ अवाम के जज्बे को, हिब्बुल वतनी को अपने साथ मिलाया है। मैं आपको खराजे तहसीन पेश करता हूं। आज कौम के ये सामने आ चुका है कि साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इक्तदार के भूखे हैं। वो इक्तदार में हैं तो सब ठीक है, वो इक्तदार में नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं। 25 से 30% अवाम के उस वक्त ये रिमार्क्स थे कि इत्तेहादी हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर के साथ नाइंसाफी की है। अब वो जो 25-30% लोग थे, उन्होंने भी आपका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि आप जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद किया है। ये काबिले
मजम्मत बात है, हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि आपको होश के नाखून लेना चाहिए। इक्तदार की भूख को इतना बढ़ावा मत दें। आपने ये सोच भी कैसे लिया? ये कैसी जुर्रत है रियासत के खिलाफ, अदारों के खिलाफ, उसकी खुद मुख्तारी के खिलाफ, कि आपको ये इल्म है कि वाहिद पाकिस्तान इस्लामी मुमालकों में सुपर पावर का दर्जा रखता है। इसके बावजूद आपने ये हमाकत की है, आपने ये कैसी जुर्रत की है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम और तमाम अदारे मुत्तहद हो जाएं पाकिस्तान के लिए, इस वतन के लिए, इस मट्टी के लिए। शदीद रद्द अमल देखने में आ रहा है और मेरी कारकुनान से ये अपील है कि वो भी इस चीज पर, इस बयान पर शदीद अल्फाज में मजम्मत करें। खा वो टिकटॉक हो, वो फेसबुक हो, वो ट्विटर हो, वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, वो इंस्टाग्राम हो, हर जगह पर इस चीज की पुरजोर मजम्मत की जाए। ये हमारे लिए, हमारी खुद मुख्तारी पर, हमारी अवाम के जज्बात पर हम किसी को शब खून मारने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इत्तेहादी जमातों से कहते हैं, अवाम से ये पुरजोर अपील करते हैं कि आप मुत्तहिद रहें कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इसकी इज्जत के लिए, इसकी आबरू के लिए। साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने होशो हवास खो बैठे हैं जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, मदीने की रियासत बनाएंगे। आज वो इसी रियासत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, इसे तोड़ने की बातें की जा रही हैं, इसके 3 टुकड़े करने की बातें की जा रही हैं, फौज को तबाह करने की बातें की जा रही हैं। इसलिए कौम से हमारी ये रिक्वेस्ट है, हाथ बांधकर, कि खुदारा आप फिलफोर पाकिस्तान के साथ खड़े हों। जिस तरह मर्दे हुर, मर्दे कलंदर, आसफ अली जरदारी और पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इत्तेहादी जमातें और पूरी कौम एक प्लेटफॉर्म पर है। आज सोशल मीडिया पर जबरदस्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की जा रही है। आप भी इसमें अपना किरदार अदा करें ताकि फिर किसी को ऐसी जुर्रत करने की हिम्मत और ताकत ना हो। मलक साकिब साहब, आपका भी शुक्रगुजार हूं। साकिब इशफाक साहब, आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने भी अपनी राय से हमें हमकरार किया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज हमें सोचना होगा कि हम किस दिशा पर जा रहे हैं। इक्तदार और कुर्सी के नशे में
अपने मुल्क को तोड़ने की बातें की जा रही हैं, इसके टुकड़े करने की बातें की जा रही हैं, फौज की तबाहाली की बातें की जा रही हैं। ये बिल्कुल रियासत के खिलाफ, जिसका आपने ये नारा लगाया था कि ये मदीने की रियासत है, हम इसे मदीने की रियासत बनाएंगे, हम इसे तरक्की पजीर मुल्क बनाएंगे, तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। आज आपने, जिस मुल्क ने आपको इज्जत दी, जिस कौम ने आपको वोट कास्ट किया, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसके पीछे आपका घिनौना चेहरा, उसके मुहरकात ये हैं कि आप पाकिस्तान को तोड़ने की बातें करें। ये लम्हा फिक्रिया है कौम के लिए। पाकिस्तानी कौम बेदार हो। चौधरी सफदर साहब, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने जज्बात का इजहार किया और मर्दे हुर मोहतरम आसफ अली जरदारी की आवाज के साथ अपनी आवाज को बुलंद किया कि उन्होंने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब फैसला इनके हक में आ जाए तो हमारी अदालतें ठीक हैं, जब फैसला इनके खिलाफ आए तो हमारे जज साहबान और हमारी अदालतें उन पर बोतान लगाए जाते हैं। ये कोई सियासी एटीट्यूड नहीं है। आपको सियासत की अलफ बे के बारे में भी इल्म नहीं, आपको सियासत सीखनी होगी। अभी आप बिलावल भुट्टो जरदारी को बच्चा कहते थे, आपने ये हरकत की, इससे ये साफ जाहिर होता है कि आप सियासी नाबालग हैं। आपको अभी 1-2 का भी इल्म नहीं है। हम इसकी एक बार फिर जबरदस्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, क्योंकि हर शहरी अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। इस मुल्क ने आपको, आपकी जमात को इज्जत बख्शी। आज आप इसी के टुकड़े करने पर तुले हुए हैं, मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर बनाने के लिए आप दिन रात जिदोजहद कर रहे हैं। आपको होश के नाखिन लेना होंगे। साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, आपको इल्म होना चाहिए कि इस मुल्क ने आपको इज्जत दी है, इसके बावजूद आपने इस मुल्क के खिलाफ बहादुर और गैरतमंद अफवाज के खिलाफ जो जहर उगला है, फिलफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका सो मोटो एक्शन ले। तमाम दोस्तों से आज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, हमने पहले कभी आपसे नहीं कहा कि आप हमारे चैनल को, मिर्जा टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं। ये आपसे हमारी ये गुजारिश है और हमारे ख्यालात को हर जगह पर पहुंचाने में अपना किरदार अदा करें, जैसा किरदार हमारे पाक फौज का इदारा करता है, हमारे वतन के दूसरे अदारे करते हैं, उसी तरह आप पर भी फर्ज है कि इस मुल्क के लिए
इसकी हिफाजत के लिए आप कोई कसर उठा ना रखेंगे। सांस चल रही है तो ये जहां, सांस रुक गई तो वो जहां। जिंदगी ने वफा की तो फिर आपसे मुलाकात होगी। गुड बाय।